Hello students, this is back exercise question number 12 from new book and question 13 from old book from chapter force and laws of motion. Question है hockey ball of mass 200 gram traveling horizontally with a velocity is traveling at 10 meter per second is struck by a hockey stick so as to return to its original path with a velocity of 5 meter per second. Calculate the change in momentum occurred in the motion of hockey ball by the force applied by the hockey stick. तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि बॉल जा रही है 10 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, बॉल जा रही है 10 मीटर पर सेकंड से. सपोज ये हॉकी से जब वो स्ट्राइक हुई, स्ट्राइक होने के बाद वो जा रही है 5 मीटर पर सेकंड से, ठीक है. डायरेक्शन देखिए अपोजिट है, तो किसी एक को आपको पॉजिटिव लेना पड़ेगा. नॉर्मली हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये जो डायरेक्शन होता है इसको पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है. तो मैं इसको पॉजिटिव ले रही हूँ, तो 5 मीटर पर सेकेंड में डायरेक्शन क्या आएगा, अपोजिट डायरेक्शन है तो साइन माइनस का आएगा, ठीक है. तो v माइनस हुआ, समझ में आया. अगर हमने 10 मीटर पर सेकेंड ये पॉजिटिव डायरेक्शन लिया है तो जब स्ट्राइक करके बॉल रिटर्न करेगी तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा. तो मैग्नीट्यूड तो 5 है और डायरेक्शन उसका अपोजिट है, मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, इसलिए -5 लिया. अब चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा पी, मतलब पी इज मोमेंटम, पी मोमेंटम इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. तो डेल्टा पी क्या होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. चेंज इन मोमेंटम इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. एम कॉमन ले ले तो v माइनस यू लिख सकते हो आप. मास है 200 ग्राम, ग्राम को केजी में कन्वर्ट करेंगे डिवाइडेड बाय 1000 करके, इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल. फाइनल वेलोसिटी इज -5, देन माइनस का साइन ये, और इनिशियल वेलोसिटी इज 10. बस अब आपको इसको सॉल्व करना है, ये कैंसिल कर देते हैं. 2/10 और यहाँ पर आया -15, ठीक है. 2 5 10 और ये हो गया -3. इसकी यूनिट क्या होगी, मास की यूनिट केजी, वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड. तो चेंज इन मोमेंटम कितना आ गया, -3 kg मीटर पर सेकेंड. अब नेगेटिव साइन क्यों आया है, नेगेटिव साइन क्या बताता है, नेगेटिव साइन सिग्निफाइज दैट चेंज इन मोमेंटम इज in the direction opposite to, किसके अपोजिट में, चेंज इन मोमेंटम नेगेटिव आया, इसका मतलब चेंज इन मोमेंटम का डायरेक्शन ये है, तो किसके अपोजिट डायरेक्शन में है, इट इज इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द इन डायरेक्शन ऑफ इनिशियल मोमेंटम. इनिशियल मोमेंटम बोलो या इनिशियल वेलोसिटी बोलो. इनिशियल वेलोसिटी के अपोजिट में है, इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव थी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, +10, ठीक है. और हमारा जो चेंज इन मोमेंटम आया वो आया -3 kg मीटर पर सेकेंड. मतलब इनिशियल मोमेंटम या इनिशियल वेलोसिटी के डायरेक्शन के अपोजिट हमारा चेंज इन मोमेंटम आया है, इसलिए नेगेटिव साइन हुआ. एक चीज और इसमें थोड़ी सी मैं चेंज करके बता देती हूँ. ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आप हमेशा ये वाला डायरेक्शन पॉजिटिव लो, हम उल्टा कर सकते हैं. बिल्कुल सेम क्वेश्चन को हम रिवर्स करके भी कर सकते हैं. थोड़ा सा चेंज करके बता रही हूँ. ये हमारा कंप्लीट हो गया है. अगर आप अदर वे करोगे तो क्या आएगा, सपोज अगर आप इसको नेगेटिव लेते हो, अगर आप ये वाला डायरेक्शन नेगेटिव लेते हो, अगर ये डायरेक्शन नेगेटिव लेते हो तो u -10 होगा, तो v +5 होगा, ठीक है. तो चेंज इन मोमेंटम में क्या होगा, v इज +5 माइनस u की जगह क्या लिखोगे, -10, ठीक है. तो ये हो जाएगा 2/10 इंटू यहाँ पर हो गया 5 + 10 वापस 15, ठीक है. तो ये प्लस में आएगा बस आंसर, और प्लस में आया इसका मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव साइन का मतलब क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम किस डायरेक्शन में है. अगर आपका ये प्लस में आता है, हमने u माइनस में लिया है, ठीक है. तो चेंज इन मोमेंटम इज इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इनिशियल मोमेंटम या वेलोसिटी. सेम बात. पॉजिटिव साइन क्यों आया, क्योंकि ये पॉजिटिव मतलब ये किसके अपोजिट है, वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी इनिशियल मोमेंटम के डायरेक्शन के अपोजिट है. क्लियर.